हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अशोका ट्रेडर चैनल पर। आप स्टॉक मार्केट में यह तो सुने ही होंगे कि स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है या स्टॉक में ब्रेकडाउन, लेकिन क्या आपको पता है ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है? अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो आप इससे बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को बहुत ही बेसिक से समझेंगे। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आप किसी भी चार्ट को आसानी से देखकर उसमें ट्रेड कर पाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल पर आपको इसी तरह के ट्रेडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। जब आप किसी स्टॉक की चार्ट को देख रहे होते हैं तब स्टॉक का प्राइस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा होता है और स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है और रेजिस्टेंस से वापस प्राइस नीचे आता है तो एक पॉइंट में सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला जाता है। जब ये स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है, यानी कि कोई कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। और ऐसे ही जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेशन करने के बाद जब प्राइस सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है तो इसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। हम इसको डाउन साइड ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। जब स्टॉक में अप साइड ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होता है, क्योंकि ब्रेकआउट पर प्राइस के और ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पे आप इस चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है और इसके बाद देखिए प्राइस ऊपर बढ़ता चला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है, क्योंकि जब कोई प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उस स्टॉक का नीचे गिरने की संभावना काफी बढ़ जाता है, जो कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है और सपोर्ट को ब्रेक करते ही प्राइस नीचे गिरता चला गया है। दोस्तों, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझे हैं। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अलग अलग टाइप्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। पहले हम बात करते डबल टॉप पैटर्न के बारे में। डबल टॉप पैटर्न रिवर्सल पैटर्न होता है। डबल टॉप पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में तेजी हो, यानी कि जब मार्केट बुलिश होती है तब डबल टॉप पैटर्न बनता है। इसके बाद मार्केट में गिरावट आने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। डबल टॉप पैटर्न तब बनता है जब प्राइस ऊपर जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास जाकर नीचे गिरता है और नीचे में एक जगह से सपोर्ट लेता है। इसके बाद सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर जाता है, लेकिन पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक उसी जगह एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और इसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे गिरने लगता है। इस बार जब प्राइस नीचे गिरता है तो अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन होते ही प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिरता है, जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है और इस पॉइंट से रिवर्स होकर नीचे आ गया है और यहाँ पर से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, लेकिन ये अपने पिछले स्विंग हाई यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है और रेजिस्टेंस के पास से ये दोबारा वापस नीचे गिरता गया और इसके बाद ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और जैसे प्राइस सपोर्ट को ब्रेक किया इसके बाद प्राइस नीचे गिरता चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न की। ट्रिपल टॉप पैटर्न हमारा डबल टॉप पैटर्न के जैसा ही है। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि डबल टॉप पैटर्न दो बार टॉप बनाकर नीचे की ओर गिरता है कुछ इस तरह से, और ट्रिपल टॉप पैटर्न में प्राइस 3 बार टॉप बनाता है। उसके बाद प्राइस अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है और जैसे ही प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है प्राइस और ज्यादा नीचे गिरता चला जाता है। अगला पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न बिल्कुल डबल टॉप पैटर्न के जस्ट अपोजिट है। डबल बॉटम पैटर्न तब बनता है जब मार्केट बियरिश हो। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा हो कुछ इस तरह से, और फिर एक जगह से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद प्राइस एक जगह से फिर नीचे आता है और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे प्राइस नीचे आता है लेकिन अपने पिछले स्विंग लो यानी कि सपोर्ट इसे ब्रेक डाउन नहीं करता है और यहाँ पे सपोर्ट के पास से फिर ऊपर जाने लगता है और इस बार जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट होने के बाद इस स्टॉक का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ने
होने लगता है। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न के बारे में। ट्रिपल बॉटम पैटर्न बिल्कुल ट्रिपल टॉप पैटर्न के जस्ट यानी कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न ट्रिपल टॉप पैटर्न के उल्टा होता है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न कुछ इस तरह से मार्केट में बनता है। यहाँ पे किसी भी स्टॉक का प्राइस 3 बार बॉटम बनाने के बाद अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और इसका प्राइस ऊपर चला जाता है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद देख सकते हैं मार्केट कितना ऊपर गया है। आप इस चार्ट पे देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर नीचे आया है और यहाँ एक जगह से 3 बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है और ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होते ही अब इसका ट्रेंड ही चेंज हो चुका है। पहले डाउन ट्रेंड था, अभी अप ट्रेंड हो चुका है। दोस्तों आपको मार्केट में कई तरह के पैटर्न मिलेंगे जिसपे आप ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते हैं, जैसे की बुलिश फ्लैग, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेव, बुलिश ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये सभी चार्ट आपको मार्केट में दिखेगा। इस चार्ट को बनने के बाद आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए।